हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सौभाग्यम एस्ट्रो हाउस। आज हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे धनवान बने। सामुद्रिक शास्त्र में बताया गया है कि शरीर को देखकर भी किसी के भाग्य के बारे में जाना जा सकता है। चलिए जानते हैं कि अंग कैसे बताते हैं कि कोई व्यक्ति धनवान बनेगा या नहीं। ये तो हम सभी जानते हैं कि कुंडली को देखकर किसी के भाग्य के बारे में आसानी से जाना जा सकता है। कुंडली का जो 9th हाउस होता है वो भाग्य का कारक होता है। ऐसे कुंडली में जो 2nd हाउस और 11th हाउस है वो धन वाले हाउस हैं। तो इसको देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति जीवन में धनवान बनेगा या नहीं बनेगा। लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शरीर के अंगों को देखकर भी किसी के भविष्य के बारे में आसानी से पता लगाया जा सकता है। कुछ लोग ऐसे हैं, स्पेशली जो ओल्ड जनरेशन है, उनके पास अपनी बर्थ डिटेल नहीं है, तो ऐसे में उनकी कुंडली बनाना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन शरीर के अंगों को देखकर भी किसी के भविष्य के बारे में आसानी से पता लगा सकते हैं। ये और भी ज़्यादा एक्यूरेट इसलिए होता है क्योंकि बर्थ टाइमिंग लेते समय हो सकता है कि समय कुछ इधर उधर हो गया हो, लेकिन ये हमेशा एक्यूरेट होता है। सामुद्रिक शास्त्र में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। चलिए अब हम जानते हैं कि आपके कौन से अंग आपको अमीर बनने का संकेत देते हैं। सबसे पहले जो संकेत है वह है अंगूठे पर यव का चिन्ह होना। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार अंगूठे पर यव यानी जौ का चिन्ह होना काफ़ी लकी माना जाता है। जिन भी लोगों के अंगूठे पर यव का चिन्ह होता है वह व्यक्ति काफ़ी परिश्रमी होता है और ऐसे लोग काफ़ी धनी भी होते हैं क्योंकि वे अपने परिश्रम से काफ़ी धन अर्जन करते हैं। यदि अंगूठे पे एक यव हो वो भी धनवान बनाने का संकेत देता है, लेकिन यदि 3 यव हो वह तो राजयोग को दर्शाता है। ऐसा व्यक्ति राजा की तरह जीवन जीता है। इतना ही नहीं, अंगूठे पर यदि यव का चिन्ह हो तो जो भी व्यक्ति है वह नीतिवान भी होता है और विद्वान भी होता है। क्या आपके अंगूठे में भी यव का चिन्ह है? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज़। दूसरा है हाथों की रेखाएं। सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि जिन लोगों की हाथों की रेखाएं गहरी और मुलायम होती हैं वे भी धनवान होते हैं। यदि रेखाएं हल्की हैं, टूटी फूटी हैं, तो ऐसे लोग धनवान नहीं हो पाते हैं। लेकिन जिनकी रेखाएं गहरी और मुलायम हैं ऐसे लोग भी काफ़ी धनवान होते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। ऐसे लोग जीवन भर आराम की ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन इसके विपरीत जिन लोगों के हाथों की रेखाएं कठोर हैं, उभरी हैं, टूटी फूटी हैं, वो धनहीन होते हैं। तो किसी के हाथों को रेखाएं को देखकर भी हम ये पता लगा सकते हैं कि जीवन में यह व्यक्ति धनवान बनेगा या नहीं बनेगा। हाथों में कुछ स्पेशल चिन्ह भी होते हैं, उसे हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम एक चिन्ह के बारे में डिस्कस करेंगे, वो है मंदिर का चिन्ह। सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि जिस व्यक्ति के हाथ में मंदिर या ध्वजा का चिन्ह हो वह बहुत ही भाग्यशाली होता है। ऐसा व्यक्ति महाधनी होता है। काफ़ी छोटी आयु से ही ऐसे लोग धन कमाने लगते हैं और ये लोग जो भी काम करें उसमें इनको सफलता जरूर मिलती है। तो ये धनवान बनाने का एक बहुत ही अच्छा संकेत है। आगे हम डिस्कस करेंगे, यदि किसी भी व्यक्ति की छाती चौड़ी और यदि लंबी नाक है तो इसे भी काफ़ी अच्छा संकेत माना जाता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस व्यक्ति की नाक लंबी और छाती चौड़ी होती है वे काफ़ी भाग्यशाली होते हैं। ऐसे लोग कम उम्र में ही फर्श से अर्श पर पहुंच जाते हैं। इन लोगों को धन कमाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। अगली चीज़ है हथेली के मध्य में तिल का होना। सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि जिन लोगों की हथेली के मध्य में तिल होता है वे काफ़ी धनवान होते हैं। ऐसे लोगों को समाज में सम्मान भी बहुत मिलता है और काफ़ी ज़्यादा नाम भी कमाते हैं। आज हमने कुछ अंगों को डिस्कस किया है जिसको देखकर हम पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति जीवन में धनवान बनेगा या नहीं बनेगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए इनमें से यदि कोई भी चिन्ह आप लोगों में है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे और भी लोगों के साथ शेयर करिए। जय श्री राम।